जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 2A का 8 नंबर सवाल तक बता दिए थे और 9th नंबर सवाल से आज जो है बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है 9th नंबर सवाल का पहला है जो cos A tan A sec A को sin A के पदों में व्यक्त करें। तो इनको हम sin A के रूप में व्यक्त करेंगे। देख रहे हैं, sin A के पदों में व्यक्त करें लिखा हुआ है। तो चलिए करते हैं सवाल को शुरू। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले cos A बराबर, इन सब को जो है sin A के ही रूप में लाना है। इन तीनों को cos A, tan A और sec A तीनों को क्या करना है, sin A के पदों में व्यक्त कर देना है। बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। cos A बराबर फॉर्मूला होता है cos A बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर A, √1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए ये प्रूव्ड हो गया है, इसका आंसर निकल गया। बस इतना ही कहता है, साइन A के पदों में व्यक्त करें तो साइन ला देना है। देख रहे यहाँ पे साइन आ गया, हो गया इसका आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा को tan A के रूप में, tan A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए tan A बराबर फॉर्मूला होता है sin A बटा cos A। देखिए sin A तो ठीक है, लेकिन cos A ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ बोल रहा है कि sin A के रूप में लाना है। तो चलिए cos A को ले आते हैं sin के रूप में। sin A ऐसे ही रहने देंगे, बटा में cos A बराबर अभी लिखे हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर A, √1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। अब तीसरा है sec A को sin A के रूप में लाना है। sec A। तो एक बात आपको पता होगा, ये सवाल जो है बिना फार्मूला के आप बना नहीं सकते। आपको फार्मूला याद करना होगा, और आपको जो है इसी चैनल पे फार्मूला को ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए sec A, अब इनको लाना है sin A के रूप में। कैसे लाएंगे, देखिए sec A बराबर होता है 1 बट्टा cos A, 1 बट्टा cos A। अब देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा। cos A बराबर क्या होता है, अभी अभी बनाए √1 माइनस साइन स्क्वायर A। इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देख लिए कितना आसान है, ना इसमें कुछ झंझट है, ना ही कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बस आप फार्मूला याद कर लिए, सवाल आपसे बन जाएगा। अगला सवाल दूसरा नंबर 9th का ही दूसरा है। ये तो 9th का, इसको मान लीजिए A B C, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कुछ ना, देख सकते हैं हम अपने तरफ से मान लिए A B C। अब 9th का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, देख सकते हैं मेरे हाथों में भारतीय उनका बुक है। दूसरा सवाल है sin A cos A cosec A को sec A के पदों में व्यक्त करें। इसको जो है sin A को sec A में लाना है, cos A को भी sec A में लाना है, cosec A को भी sec A में ही लाना है। इन तीनों को sec A के पदों में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। देखिए
साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी जैसे कॉस ए बराबर निकाले हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इनको एक बार और तोड़ लेते हैं। 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। आगे अगर इनको एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए इनको जो है ना बट्टा पढ़ के घटाव कर दिए, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को ऐसे ही रहने दिए हैं, और इनको नीचे वाले को क्या किए हैं? रूट हटा दिए। जब रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, सेक ए, यही इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है? कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला आता है 1 बट्टा सेक ए। ये तो ऐसे ही आंसर आ रहा है, ठीक है, इसका यहीं तक आंसर आ गया। अगला है कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए। अगर 1 बटा साइन ए को हम लिखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 को ऊपर में वैसे रहने देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना आया था? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वैसे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, यही इसका आंसर है। तो बच्चों 9 का पहला और दूसरा सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है 9 का तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग इनको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनको मिटाएंगे। नाइन का तीसरा नंबर सवाल है। 9 का तीसरा, साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा को जैसे है वैसे ही लिखेंगे साइन थीटा बराबर। अब देखिए साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में लाना है ना, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए नहीं थीटा लिखेंगे। इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर इनको एलसीएम लेंगे
तो क्या हो जाएगा, बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सबका रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब रूट हटाएंगे ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटा में 1 प्लस रूट अंडर में रहेगा, ये रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो हमको साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में लाना था, ला दिए यहाँ पे टेन थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस यही लाना था। अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक थीटा। अब 1 तो ऐसे ही रहेगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया, यही इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हैं एकदम आसानी से फार्मूला बस रट लीजिएगा, फार्मूला से ही इस पूरा सवाल बन जाएगा आपको। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 10वां सवाल है, यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादाद में प्रयोग से कॉट ए और कॉसेक ए के मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से कॉट ए और कॉसेक ए के मान ज्ञात करिए। देखिए इसमें एक चीज़ क्या है कि कॉट ए तो दिया है, तो कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉट ए बराबर फार्मूला होता है कॉस ए बट्टा साइन ए। अब इस सवाल को देखिए तो इसमें आपको साइन कहीं पे नहीं नजर आएगा। बताओ अगर कॉट ए का फार्मूला लगाएंगे तो साइन ए कहाँ से लिखेंगे। तो इससे पहले करना क्या होगा कि आपको साइन ए का फार्मूला यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कॉस ए बराबर 4/5 है तो क्या हम साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि क्या किया है, अगर ये कॉस स्क्वायर इस साइड है तो इसको इस साइड कर दिए, बस यही। तो अगर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस में ला दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला दिया है 4/5 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अगर इसके पावर में है तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 5 के 25। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर, इनको एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इनको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा 9/25।
अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर 9/25 निकल के आ गया। अगर इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे, साइन ए बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा, तो रूट में 9/25 आ गया। ठीक है, 9/25। अब देखिए साइन ए बराबर रूट हटाएंगे तो वर्गमूल निकल के आएगा 3 और 5। ये तो साइन का मान निकले है। अभी तक में ना तो हम कॉट का निकाले हैं ना ही कॉसेक का निकाले हैं। इनसे हम ज्ञात किए हैं सिर्फ और सिर्फ साइन का। ठीक है, साइन का मान ज्ञात कर लिए है। अब जो है ये आसान हो जाएगा ज्ञात करने में। ठीक, अब देखिए जब साइन का निकल गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉट ए का निकालते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए। अब देखिए कॉट ए बराबर कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है 4/5, 4/5। और बट्टे में क्या होगा, बट्टे में साइन ए, तो साइन ए का मान निकला है 3/5। ठीक है, अब देखिए कॉट ए बराबर 4/5 गुने, ये देखिए बट्टा में है, अगर गुना में डालेंगे तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए बराबर 4/3, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है कॉसेक ए। ये कहता है कि अब जो है कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। कॉसेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कॉसेक ए बराबर होता है, क्या पता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। अब देखिए कॉसेक ए बराबर 1/sin ए लिख दी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक ए बराबर 1 रहेगा ऊपर में, 1 तो 1 का रहेगा ही। साइन का मान कितना ज्ञात किए हैं, साइन का मान ज्ञात किए हैं 3/5। देख सकते हैं साइन का मान 3/5, तो लिखेंगे 3/5। अब कॉसेक ए बराबर 1/1 तो रहेगा ही, गुना ये 5 चला जाएगा ऊपर और ये 3 चला जाएगा नीचा, तो गुना करने के बाद कॉसेक ए बराबर 5 का 5 और 3 का 3, यही आंसर आ गया। ये था प्रश्न 10 का पहला था, ये 10 का पहला। देखिए अगला प्रश्न है, यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए के मान ज्ञात करें। इसे पिछले सवाल में जो है जैसे हम लोग साइन ए का मान नहीं पता था उसमें, तो साइन ए का मान ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार इसमें भी साइन ए का मान पहले ज्ञात कर लेंगे, तब जो है कॉस ए का मान ज्ञात होगा और कॉट ए का, क्योंकि कॉट ए का तो फार्मूला आपको पता है कॉस ए बटा साइन ए, तो साइन कहाँ से लाएंगे, तो पहले साइन ज्ञात करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक ए बराबर फार्मूला होता है, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए होता है। ठीक है,
अब देख सकते हैं कोसेक के बराबर 1/sin ए होता है, तो क्या हम इसको 1/sin ए बराबर कोसेक ए लिख सकते हैं? ऐसे उल्टा तो लिख सकते हैं ना, पहले इसको लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। अब देखिए ये जैसे है वैसे हम लिख देते हैं, साइन ए बराबर कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान जो है दिया हुआ है 12/5, तो कोसेक ए का मान 12/5 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बराबर रहता है, अगर देख सकते हैं इसमें बराबर जब रहता है कोई भी सवाल में, तो कोने काने गुना होता है, देख रहे तिरछा गुना होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन ए को गुना करेंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 साइन ए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, तो साइन ए बराबर 5/12, तो साइन का मान निकल गया, साइन ए बराबर 5/12। अब कहता क्या है कि कॉस ए का मान ज्ञात करिए, तो कॉस ए का मान ज्ञात हो जाएगा। कॉस ए बराबर क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर ए। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना दिया है 5/12, लेकिन देखिए स्क्वायर है तो इस सब के ऊपर क्या चढ़ेगा, वर्ग चढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 - 5 25, वर्गमूल करेंगे, वर्ग रहता है तो स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 25, 12 को 12 में 144। अब देखिए इनका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो 144 तो ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा 144 - 25। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, बट्टा पर का घटा हुए, ठीक है, ये आसान है यहाँ से ये सब करना। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 144 बराबर √144 में से 144 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 119 बटा में कितना हो जाएगा 144। ठीक है, किसका मान निकाल रहे हैं तो कॉस ए का लिख लेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर अगर हम वर्गमूल करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये 119 तो रूट में रहेगा ही, नीचे वाला हो जाएगा 12, तो ये पहला ज्ञात हो गया है। ठीक है, कॉस का मान ज्ञात हो गया, कॉस ए बराबर √119/12 आया। अब कॉट ए का निकालेंगे, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए। देखेंगे यहाँ पे तो कॉस ए का मान तो अभी क्या निकाले हैं, √119/12। अब साइन का मान क्या निकाले, साइन का मान यहाँ पे निकला था ये 5/12, √119/12 गुना में रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचा हो जाएगा 5, 12 से 12 कट गया तो √119/5, ये इसका आंसर निकल गया। ठीक है, ये कॉट ए बराबर √119/5। तो इसी प्रकार जो है 10वां का दूसरा प्रश्न संख्या जो है ये ज्ञात हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं 10वां के प्रश्न संख्या तीसरे पे, तो इसको मिटाते हैं। दसवां का तीसरा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा।
का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। इसमें करना क्या है, देखिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, पहले तो लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8 जो कि दिया है। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका मान है, कॉट का। किसका, कॉट का मान है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कॉट का मान कितना दिया है, कॉट का मान जो दिया है 7/8। तो इसका मतलब है कि 7 जो है कॉस का हो गया, इसका लिख सकते हैं कि ऐसे 7/8, सबका ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। इसको ऐसे करेंगे तो 7 7 49, 8 8 कितना हो जाएगा, 64। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11वां नंबर प्रश्न है। 11 दिया है, लिखेंगे यहाँ से हम लोग सिद्ध करना ज्ञात करेंगे। सिद्ध करें। दिया प्रश्न है cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये आसान सा सवाल सब है। cos थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, इंटू है तो गुना का चिन्ह दे देते हैं इसका। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे थीटा लिख दिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच गया साइन थीटा। लेकिन इससे पहले कि देखिए बराबर के इस साइड भी है, बराबर की इस साइड है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा तो प्रूव्ड हो गया, तो लिखेंगे LHS प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा निकालना था, ये इतना को तोड़ के साइन थीटा लाना था, साइन थीटा निकल गया है तो लिख लेंगे यहाँ पे LHS प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।